वर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारी को सौंपा। संघ के पदाधिकारी को कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, अधिकारियों और कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने, अनुकंपा नियुक्ति की नीति को बदलने सहित अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर संघ द्वारा आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश मोहन यादव होश में आओ, होश में आओ। आज आप लोगों ने क्या, आज हम लोग मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग ने ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में हम लोग ने माननीय मध्य प्रदेश के जो मुखिया हमारे, उनको हम लोग ने ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ने अपनी मांग रखी। सर्वप्रथम हम लोग ने जो मांग है हमारी, आज हम डीए में महंगाई भत्ते में आज हम लोग 7% पीछे चल रहे हैं। हमारा जनवरी में 4% और फिर जुलाई में 3%, ऐसे 7%। और हमारी जो राहत, उसका जो एरियस है उसमें भी अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं, वो राहत भी हमें नहीं मिली है। उसके बाद हमारा एक सीपीसीटी जो हमारा लिपिक संवर्ग है, अनुकंपा नियुक्ति होती है। अनुकंपा नियुक्ति में जो सीपीसीटी का विषय आता है, हमेशा हमारा जो लिपिक संवर्ग है वो टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग दोनों पास होता है। और कहीं भी शासन के या शासकीय जो भी कार्य है उनमें रुकावट नहीं आती, लेकिन फिर भी शासन लगातार अपना हंटर चलाए हुए है। और हमारे अभी भोपाल में उन्होंने 10 कर्मचारियों को निकाला है। हम लोग उसके लिए अभी संघर्षरत हैं और हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि अगर हमारे ऐसे कर्मचारी जिनको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आती है और शासन का किसी भी प्रकार का काम नहीं रुकता, उनको किसी भी प्रकार से न निकाला जाए। इसी प्रकार हमारे जो पेंशनर है, जिनको हमेशा जब भी रेगुलर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलती है, तो यह कहकर उनको जो पेंशनर है उनको महंगाई भत्ता नहीं दी जाती है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार जब हमें एनओसी देगी तो हम उनको महंगाई भत्ता देंगे, की सरकार है। उसके बाद भी ये धारा 49 जो समाप्त नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी विसंगति है। हमारा पेंशनर आज कोई बिस्तर पर है, कोई हॉस्पिटल में, कोई कहीं है। हम लोग उनके लिए एक ये प्रयास करते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि उनको कम से कम जो शासन की योजना के तहत जो उनको पेंशन मिल रही है और महंगाई राहत है, वो घर बैठे उनको मुख्यमंत्री जी से मांग की। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी जो परीक्षा है टाइपिंग को, उसके आधार पर लोगों को अनुकंपा नियुक्ति समाप्त कर उन्हें सेवा से बाहर करने का जो निर्णय है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सहानुभूतिपूर्वक किए गए कार्य का परिणति होती है। इस तरह से अगर हम किसी कर्मचारी के परिवार में सहानुभूति लेकर अगर वापस लेते हैं तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों में आक्रोश होगा। हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है, विगत 6 वर्षों से प्रदेश के नवीन संवर्ग राष्ट्र शिक्षा सेवा में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक अपनी द्वितीय क्रमोन्नति को लेकर के और माध्यमिक शिक्षक अपनी प्रथम क्रमोन्नति को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। 2006 में जो हमारे साथी संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, उनकी प्रथम क्रमोन्नति 2018 में लगनी थी। किंतु खेद का विषय है कि 6 वर्षों बाद भी जिला स्तर पर और संभागीय स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में यह कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे पूरे नवीन संवर्ग में आक्रोश है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी लंबित मांगों से अवगत कराया है और यदि हमारी मांगों का निराकरण समय सीमा में नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम सड़कों पर उतर करके और विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।